दोस्तों, आज से करीब 500 साल पहले की बात है। कुरुक्षेत्र एक बड़ा मेजर पिलग्रिमेज सेंटर था। वहां पर एक बड़ा मेला लगा था सोलर एक्लिप्स के दिन, यानी सूर्य ग्रहण के दिन। गुरु नानक जी और उनके दोस्त भाई मर्दाना वहां उस मेले में गए थे। उस जमाने में एक बड़ी बिलीफ हुआ करती थी कि जब भी कोई सूर्य ग्रहण हो रहा है, किसी को कोई खाना नहीं खाना चाहिए। अब जब गुरु नानक वहां पर गए तो उन्हें डियर मीट ऑफर करी गई, यानी हिरन का मांस ऑफर किया गया खाने के लिए। अब गुरु नानक जी कोई फर्क नहीं करते थे एक या दूसरे टाइप के खाने में, तो उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इस मीट को रोस्ट किया जाने लगा खाने के लिए। लेकिन मेले में आए जब आसपास बैठे लोगों ने ये होते हुए देखा तो वो हैरान हो गए। सूर्य ग्रहण के टाइम पर कोई खाना पका रहा है, और वो भी कोई नॉर्मल खाना नहीं बल्कि मीट खाने लग रहा है। कुछ लोग बहुत गुस्सा हो गए, कुछ लोगों ने धमकियां देनी शुरू करी, कुछ लोगों ने कहा कि हम गुरु नानक को मार डालेंगे। आगे क्या होता है इसकी बात मैं वीडियो में आगे करता हूं, लेकिन एक चीज समझने वाली है कि ये जो सुपरस्टिशंस है, ऐसे अंधविश्वास आज के दिन भी बड़े कॉमन है। स्पेशली जब कोई फर्जी बाबा इंग्लिश में बोलने लग जाए कि सोलर एक्लिप्स के दिन आपको नहीं खाना चाहिए, आपकी सेहत के लिए खराब हो जाएगा, तो और उसमें लोग विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ अंधविश्वास कई तरह के हैं। कुछ लोग कहते हैं खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि एक्लिप्स के टाइम पर पूजा नहीं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं सोना नहीं चाहिए, कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। ढेरों ऐसी चीजें कही जाती हैं। कल दोस्तों एक सोलर एक्लिप्स है, तो मैंने सोचा ये बढ़िया मौका होगा इस इवेंट को साइंटिफिकली समझने का, इन सारे अंधविश्वासों को खत्म करने का। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Solar eclipse happens when the moon's shadow falls somewhere on the surface of Earth. And a lunar eclipse is the opposite, when the Earth's shadow falls on the moon. People thought some deity was angry or the king would die. To witness a total solar eclipse is to experience fear, at least a little. Throughout history, human affairs have been shaped by the suddenness and eeriness of a solar eclipse. To witness a total solar eclipse is to experience fear, at least a little. Throughout history, human affairs have been shaped by the suddenness and eeriness of a solar eclipse. अब दोस्तों, अगर आप स्कूल गए हैं और स्कूल में थोड़ी साइंस पढ़ी है तो आप सब जानते होंगे कि बेसिक रीजन क्या है सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स होने के पीछे। लेकिन स्कूल में कुछ चीजें हैं जो ढंग से नहीं समझाई जाती, जिसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। अब हम सब जानते हैं कि मून जो है वो धरती के अराउंड रिवॉल्व करता है और धरती सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। और सन का क्या है, सूरज क्या अपनी जगह स्टिल बैठा रहता है? नहीं, सन भी एक्चुअली में रिवॉल्व करता है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड। इनफैक्ट सन के साथ साथ पूरा सोलर सिस्टम हमारा रिवॉल्व करता है मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड। अब एक सवाल आपके मन में यहां पर आएगा कि धरती क्यों गोल गोल चक्कर काटती रहती है सन का? इसके पीछे रीजन है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास सारा सन में ही है, और इतने मास की वजह से सन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करता है सारे प्लैनेट्स पर। लेकिन इस फोर्स की वजह से धरती सीधा ही जाकर सूरज से क्यों नहीं टकरा देती? इसके पीछे रीजन है कि धरती की अपनी खुद की स्पीड है, और ये जो स्पीड है धरती की, ये साइडवेज है सन के कंपैरिजन में। तो एक साइडवेज मोमेंटम मिल रहा है धरती को। वैसे स्पीड बड़ी तेज है, 67,000 माइल्स पर आवर, यानी 30 किलोमीटर एवरी सेकेंड। लेकिन यहां पर इस साइडवेज मोमेंटम की वजह से ये बैलेंस रहता है। अगर ये नहीं होता तो धरती जाकर सन से कोलाइड कर जाती। अब ठीक इसी तरीके से ही मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, जिसकी वजह से सन गोल गोल चक्कर लगाने लग रहा है मिल्की वे गैलेक्सी के। इसकी बात वैसे मैंने ब्लैक होल्स वाले वीडियो में करी थी। एक सवाल जो आपके दिमाग में यहाँ पर आए कि ये जो हमारा मून है ये धरती के अराउंड क्यों चक्कर लगाने लग रहा है, ये सन के अराउंड क्यों नहीं चक्कर लगा लेता? लेकिन एक दफा सोचकर देखो, ये मून एक्चुअली में सिर्फ धरती के अराउंड ही चक्कर नहीं लगा रहा है। क्योंकि धरती गोल गोल सन के अराउंड घूमने लग रही है तो मून भी सन के अराउंड घूमने लग रहा है गोल गोल। बस फर्क ये है कि इसका ऑर्बिटल पाथ स्पाइरल है। अब इन्हीं सब गोल गोल चक्करों के बीच में कई बार क्या होता है, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। अगर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आए कि धरती इनके बीच में आ गई तो अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है और हम लूनर एक्लिप्स इसे कहते हैं। अगर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आए कि मून बीच में आ जाता है धरती और सन के, तो हमारे पर्सपेक्टिव से जब हम धरती पर बैठे होते हैं सूरज छुप जाता है मून के पीछे और हम इसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ज्यादातर स्कूल में जो डायग्राम्स आपको दिखाए जाते हैं सोलर और लूनर एक्लिप्स के, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। लेकिन इन सारे डायग्राम से कंफ्यूजन पैदा होता है। कंफ्यूजन ये कि मून तो हर महीने गोल गोल चक्कर लगाने लग रहा है धरती के। इस फ्रीक्वेंसी को अगर देखा जाए तो हमें हर महीने एक सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स देखने को मिलना चाहिए, है नहीं? सोचने वाली बात, हमें हर महीने क्यों नहीं देखने को मिलता सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स? इसके पीछे कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है और प्रॉब्लम है हमारी 2 डायमेंशनल ड्रॉइंग्स। चीजों को अगर आप 3 डायमेंशंस में देखोगे
तो आपको यहां पर पता चलेगा एक्चुअली में हो क्या रहा है। बात क्या है कि धरती का जो सन के अराउंड ऑर्बिट है वो जिस प्लेन पर है और मून का जो धरती के अराउंड ऑर्बिट है उसका प्लेन अलग है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मेरे पास यहां पर है एक गार्लिक जिसे हम धरती मानेंगे, एक छोटा सा टमाटर जिसे हम मून मानेंगे और एक बड़ा सा संतरा जिसे हम सन मानेंगे। तो ड्राइंग्स देखकर आपको क्या लगता है कि ये सन है और ये धरती है, इसके अराउंड ये ऐसे ऐसे घूमने लग रही है गोल गोल, और मून जो है वो धरती के अराउंड ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लग रहा है। लेकिन रियलिटी में मून जो है वो इस प्लेन में नहीं घूम रहा है, वो एक टिल्टेड एक्सिस पे घूमने लग रहा है, वो ऐसे घूम रहा है गोल गोल। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पर एक टिल्ट है इसके प्लेन में। इसका मतलब है कि धरती के ऑर्बिट का प्लेन हॉरिजॉन्टल हुआ और मून के ऑर्बिट का प्लेन थोड़ा टिल्टेड ऐसे हुआ, और दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पर होने लग रहे हैं वो सिर्फ 2 पॉइंट है यहाँ पर। एक वो पॉइंट यहां पर आता है और एक वो पॉइंट यहां पर आता है। ये जो 2 पॉइंट जब आ जाते हैं धरती के सामने एक स्ट्रेट लाइन में, तब हमें सोलर और लूनर इक्लिप्सेस देखने को मिलते हैं। अब एक प्रॉपर एनिमेशन देखो इसी चीज का। हाथ से दिखाते वक्त मैंने काफी एग्जैजरेट किया था इसका टिल्ट कितना ज्यादा है। रियलिटी में इसका टिल्ट सिर्फ 5 डिग्री का है। थैंक्स टू जैरेड ओवन इस एनिमेशन के लिए। It's tilted by about 5 degrees. This means that most of the time, the moon passes above or below the sun as seen from the Earth. We can map out 2 invisible points in space at which the moon's orbit crosses the ecliptic. We call these the lunar nodes. When they line up with the sun, Earth, and moon, that's when a solar eclipse or lunar eclipse will occur. इसमें आप देख सकते हैं कि ये काफी रेयरली होता है कि ये 2 पॉइंट्स एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन में आ पाते हैं धरती और सन के बीच में। इसी रीजन से सोलर और लूनर एक्लिप्सेस काफी रेयर होते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है टीचर्स से कि अगली बारी 3 डायमेंशन में वो समझाने की कोशिश करें इन एक्लिप्सेस को, स्टूडेंट्स को भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब एक मिसकंसेप्शन जो काफी लोगों को यहाँ पर होता है कि अमावस्या की रात को ही लूनर एक्लिप्स कहते हैं। ये चीज गलत है। कुछ ऐसी रातें होती हैं जो नो मून नाइट्स होती हैं, जहां पर चांद बिल्कुल नहीं दिखता, और ऐसी रातें ऑलमोस्ट हर महीने आती हैं। इन्हें हम अमावस्या कहते हैं। इस डिफरेंस के पीछे एक बार फिर से कारण है मून के ऑर्बिट में जो टिल्ट होता है। हम सब जानते हैं कि जो रोशनी निकलती है वो सूरज से ही निकलती है। धरती की अपने आप में और चांद की अपने आप में कोई लाइट नहीं है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सन की वजह से आधी धरती पर हमेशा रोशनी रहती है, जिसे हम दिन कहते हैं, और चांद पर भी आधा चांद हमेशा रोशनी में रहता है सन की वजह से। और इन सारी रेवोल्यूशंस के अलावा आप जानते ही होंगे कि धरती रोटेट करती रहती है अपने एक्सिस पर, जिसकी वजह से दिन रात में बदलता है और रात दिन में। दिन के समय में हमें मून और स्टार्स इसलिए नहीं दिखाई देते सिंपली क्योंकि सन की रोशनी इतनी ज्यादा होती है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया हो क्लोजली तो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में भी आपको चांद दिखने लग जाता है। अच्छा, तो अब कारण क्या है कि हर महीने मून के फेजेस बदलते रहते हैं। कई बार फुल मून, कभी हाफ मून, कभी नो मून। इसे आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि धरती की रोटेशन की स्पीड कितनी ज्यादा है मून की रिवॉल्व करने की स्पीड से। तो मून कितना दिखने लग रहा है ये डिपेंड करता है कि मून अपने ऑर्बिट में कहां पर है। एक बार फिर से मैं अपना टमाटर और गार्लिक उठाता हूं। इस बार इमेजिन करो हमारा सन वहां पर है, संतरा वहां पर है, तो रोशनी वहां से आने लग रही है। रोशनी वहां से आएगी तो धरती का ये वाला हाफ लाइट में होगा, ये वाला हाफ डार्कनेस में होगा। रात यहां पर है, दिन यहां है, और मून मान लो इस वक्त इस पोजीशन में, तो मून का भी ये वाला हाफ लाइट में होगा, ये वाला डार्कनेस में होगा। अब अगर आप धरती के इस पॉइंट पर हैं, आपको मून आधा लाइट में दिखेगा, आधा डार्क में दिखेगा, तो ये हाफ मून हो गया। मून अगर यहां पर होता तो सन की वजह से पूरी इस पर रोशनी आने लग रही है, तो हम जब इस पर्सपेक्टिव से देखने लग रहे हैं तो हमारे लिए पूरा फेस इसका लाइट में दिखने लग रहा है। ये फुल मून हो गया। तो लिटरली जब धरती बीच में आती है तब हमें फुल मून दिखता है। अगर मून के ऑर्बिट में कोई टिल्ट नहीं होता तो ये मून यहां होने की जगह इस सेम लेवल पर होता धरती के, और फिर हमेशा हर महीने हमें लूनर एक्लिप्स दिखता। लेकिन क्योंकि ये टिल्ट है तो सूरज की रोशनी इस पर पूरी पड़ रही है और हमारी धरती थोड़ी सी नीचे से हमें पूरा दिखने लग रहा है यहाँ पर। और अमावस्या की रात को क्या होता है, मून बिल्कुल इस तरफ आ जाता है और जो रोशनी चांद पर पड़ रही है वो इस हिस्से को लाइट अप कर रही है। तो हमें धरती से ये जो हिस्सा दिखने लग रहा है ये पूरा डार्कनेस में दिखने लग रहा है। हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। तो ये पूरा गेम बेसिकली मून के ऑर्बिट के टिल्ट का है। देखा जाए तो ये वही लॉजिक हो गया सिनेमा हॉल में जब आप पिक्चर देख रहे होते हैं बैठकर, प्रोजेक्टर आपके पीछे होता है लेकिन फिर भी पूरे स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिख रही होती है क्योंकि प्रोजेक्टर थोड़ा सा ऊपर रखा गया हो। लेकिन अगर अब आप खड़े होकर प्रोजेक्टर के पास जाएंगे और अपना हाथ ऐसे करने लग जाएंगे तो फिर स्क्रीन छुप जाएगा। अच्छा, एक और माइंड ब्लोइंग चीज यहाँ पर, अभी तक मैंने पूरे वीडियो में कहा था कि मून गोल गोल चक्कर लगाता है धरती के अराउंड, और स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता है। लेकिन रियलिटी में मून जो चक्कर लगाता है धरती के अराउंड वो परफेक्ट सर्कल नहीं होता है, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है।
यानी एक ऐसा ऑर्बिट जहां पर कई बारी मून धरती के ज्यादा पास है, कई बारी थोड़ा ज्यादा दूर है धरती से, और धरती एक्चुअली में एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है मून के ऑर्बिट के। तो इसकी वजह से दोस्तों दो तरीके के सोलर एक्लिप्सेस हो सकते हैं। एक होता है एन्युलर सोलर एक्लिप्स, जिसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स। ये वो सोलर एक्लिप्स है जब मून का ऑर्बिट धरती से ज्यादा दूर होता है।